विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी के बिना बॉडी का सिस्टम ही रुक जाएगा। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल के बिना बॉडी में पैदा ही नहीं होता। विटामिन डी की कमी का कारण शरीर में एक तो ऐसा है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो अंदर से खोखली हो जाती है। अगर हम सूर्य का प्रकाश दिन में आधा घंटा देते हैं तो विटामिन डी बहुत जल्दी पूरा होता है। कैल्शियम को काम कराने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। 80% बीमारियाँ जो है आजकल जो देखने में आ रही है विटामिन डी की कमी के कारण आ रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन मिले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे विटामिन डी की। तो सबसे पहले ये बताइए कि विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी दरअसल अगर इसको हम वैसे तो जितने भी विटामिन बॉडी के लिए होते हैं सारी ज़रूरत के लिए होते हैं, मगर विटामिन डी के बिना बॉडी का सिस्टम ही रुक जाएगा। ये इतना अहम विटामिन है। अगर इसको हार्मोन भी कंसीडर कर लिया जाए तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसका अहम रोल है। विटामिन डी के बिना बॉडी कोई फंक्शन ही नहीं करती, क्योंकि बॉडी में जैसे जितने हमारे मिनरल्स हैं, स्पेशली कैल्शियम है, कैल्शियम से ही बोन बनती है, कैल्शियम में से ही हमारे सेल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर विटामिन डी ना हो तो कैल्शियम फंक्शन ही नहीं करता। हम ये कह सकते हैं कि विटामिन डी जो है कैल्शियम की सवारी है और उसके बिना कहीं भी कैल्शियम काम नहीं करता बॉडी में। ये शरीर में क्या क्या काम करता है? एक्चुअली विटामिन डी के बारे में हम और भी बात कर लें। विटामिन डी दरअसल ये अगर हम इसे कोलेस्ट्रॉल भी कह लें तब भी इसका एक नाम कोलेस्ट्रॉल भी है, क्योंकि विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल के बिना बॉडी में पैदा ही नहीं होता। ठीक है नहीं, इसलिए विटामिन डी का अहम रोल जो है, अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम हो जाए तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से भी पूरा नहीं होता। सूर्य की रोशनी से भी आगे करेंगे बात। विटामिन डी को पूरा करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़रूरी है। हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे जो तह में कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे ही जो सूर्य की रोशनी से जो हमारे बॉडी में पोर्स होते हैं, मसाम होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल चार्ज होता है। उसी से चार्ज होकर आगे विटामिन डी बॉडी अब्जॉर्व करती है। अब्जॉर्व करके फिर विटामिन डी वही जाकर हमारे जो लीवर में जाकर सुरक्षित हो जाता है, उसके बाद काम करता है। आजकल पूरी दुनिया में विटामिन डी की कमी हो रही है, वो क्यों हो रही है? उसका कारण ही मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, कोलेस्ट्रॉल है। क्योंकि दुनिया में सब एक रिसर्च खिलवाड़ा है। रिसर्च में सबसे पहले नई बीमारी फैला देते हैं। ऐसे कोलेस्ट्रॉल की बीमारी के ये कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हो जाएगा, सांस चढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हो जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे, आपका लीवर स्लगिश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब उस कोलेस्ट्रॉल की कमी के कारण ही विटामिन डी दुनिया में कम हुआ। लोगों ने कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिया, विटामिन डी कम हो गया। मगर विटामिन डी के कम होने से जो भयंकर बीमारियाँ अब आ रही है समाज में, उनके बारे में बहुत हैरानी हो रही है। ये साइंसदानों की देन है विटामिन डी, लोगों की गलती नहीं है। लोगों की गलती तो ये है कि उन्होंने उनकी बातों में आकर दूध छोड़ दिया, घी छोड़ दिया और फैट वाले पदार्थ छोड़ दिए। और दूध, घी और फैट वाले पदार्थों की वजह से ही हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही विटामिन डी बनता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का सही होना बॉडी में और थोड़ा बहुत ज़्यादा होना विटामिन डी का सही होना होगा। विटामिन डी की कमी शरीर में हो गई है, ये कैसे पता चलता है? विटामिन डी की कमी का कारण शरीर में एक तो ऐसा है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं, हमारी जो बोन्स हैं, वो अंदर से खोखली हो जाती है। अंदर से खोखली हो जाती है, जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जहाँ ऑस्टियो मलेशिया हो गया। इसका मतलब होता है कि बोन जो है, होता क्या है, हमारे शरीर को कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम को फंक्शन करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए विटामिन डी चाहिए। जब विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम तो हमारा डिपॉजिट नहीं होता, तो फिर क्या करती है, बॉडी को कैल्शियम चाहिए उसकी सारे काम के लिए, एनर्जी के लिए और बातों के लिए। तो बॉडी क्या करती है, जो बोन से कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। फिर बोन अंदर से खाली होनी शुरू हो जाती है। उससे पहली बात तो कि हड्डियाँ खोखली हो जाती है। दूसरी बात है, हड्डियाँ कमज़ोर होकर टूटने लग जाती है। और तीसरी बात, अगर कैल्शियम की, विटामिन डी की जब कमी होती है, हमारे जो
ब्रेन की फंक्शनिंग है वो भी कमज़ोर हो जाती है। इवन आँखों की लाइट भी कमज़ोर होने लग जाती है। इवन कुछ लोगों को बार बार बुखार होने लग जाता है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कई बार और लोगों के बाल वैसे भी झड़ते हैं, विटामिन डी की वजह से भी झड़ने लग जाते हैं, और शरीर थकान बनने लग जाता है, और शरीर को थकान बनने की वजह से वो कामकाज नहीं सही कर सकता। ऐसे विटामिन डी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिस प्रॉब्लम की वजह से हमारा बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम जो है, बॉडी की जो रेजिस्टेंस है जो बॉडी की, वो कमी हो जाती है सबसे ज़्यादा। और विटामिन डी की कमी से ही कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जब विटामिन डी की कमी होती है तो अगर साथ में शुगर की कमी हो जाए, अब चेक कराएं, अगर विटामिन डी कम है साथ में शुगर कम है, अगर शुगर हमारा 40 से कम आने लगता है, क्योंकि जो कैंसर सेल हैं वो शुगर को खाते हैं, ठीक है नहीं, वो कमी, तो इसलिए फिर विटामिन डी की कमी होने से शुगर भी कम होने लग जाती है, कैंसर होने का भी डर रहता है। विटामिन डी एक अहम रोल है शरीर में, शरीर को ठीक रखने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसको बढ़ाने का क्या तरीका है? हाँ, इसको बढ़ाने का तरीका है, एक तो सबसे बढ़िया देखिए, विटामिन डी सूर्य की जो प्रकाश होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है, उसमें धूप में बैठना, वो शरीर को धूप देनी। मतलब ऐसे ही नहीं कि दूध सेकनी कह दें कि हम कपड़े डालकर या कंबल लेकर बैठ जाएं, सिर्फ चमड़ी को सीधा धूप देना, जिसे हम कह सकते हैं सन बाथ भी कह सकते हैं। जैसे हम नहाने के लिए बाथरूम में बाथ लेते हैं, ऐसे सन में उसकी रोशनी से पूरा बाथ लेना चाहिए। शरीर में अगर कपड़े डाले हुए हैं, उन कपड़ों को उतार कर अपना कोई वो बरमूला वगैरह पहनकर शरीर को पूरी आगे पीछे और पाँव को और लेग्स को, बाजू को, सभी को पूरा सूर्य का प्रकाश देना चाहिए। अगर हम सूर्य का प्रकाश दिन में आधा घंटा देते हैं तो विटामिन डी बहुत जल्दी पूरा होता है। और स्पेशली गर्मी के दिनों में अगर सूर्य का प्रकाश हम 11 से लेकर 2 बजे तक बॉडी को 20 मिनट के लिए भी दे देते हैं, उन दिनों में तो ऐसा होता है कि एक इंटरनेशनल यूनिट है विटामिन डी का। बॉडी में कम से कम विटामिन डी की मकदार जो है इंटरनेशनल यूनिट के मुताबिक कम से कम हमारे इंडिया में 20,000 होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए, और जिसे हम 20 बोलते हैं। अगर हम एक दिन दबाकर धूप ले लें, 20,000 एक दिन में पूरी हो जाती है गर्मी में इतनी। मगर सिस्टम ऐसा बना दिया, ना तो लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं, ना ही लोग धूप में काम करना पसंद करते हैं, ना ही ओपन में जाना पसंद करते हैं। क्योंकि लोगों को आजकल मल्टीनेशनल कंपनी आ गई, उन्होंने एक दिखा दिया कि अगर धूप में जाएंगे स्किन बर्न हो जाएगी। उसके पीछे क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों ने वो अपनी स्किन बर्न क्रीम बेचनी है, अपने जितनी चीज़ें हैं वो बेचनी है। उसकी वजह से लोग धूप से जाने से घबराने लगे हैं। अगर लोग धूप में जाएंगे तो विटामिन डी पूरा रहेगा। अगर धूप में लोग कम जाते हैं तो खुराक में भी विटामिन डी पूरा हो जाता है। जैसे मछली है, अगर कोई नॉन वेज खाता है, मछली में विटामिन डी खूब होता है, मगर वो फैटी फ़िश खाएँ। दूसरे ये जो एग चिकन है, चिकन एग है जो जिसको हैन एग बोलते हैं, अगर वो देसी मुर्गी के हम अंडे खाते हैं, उसकी जर्नी में विटामिन डी बहुत होता है, एक दिन की कंजम्पशन को पूरा कर देता है। अगर हम पोल्ट्री फार्म में, जो छाया में पोल्ट्री फार्म है वहाँ अंडे देती हैं मुर्गियाँ, उनके खाते हैं, उनका 1/3 का फ़र्क होता है। और उसके बाद दूध में विटामिन डी बहुत होता है। उसके बाद दूध के साथ विटामिन डी पनीर में भी होता है। और विटामिन डी बेशक लोगों के लिए मशरूम है, उनमें बहुत होता है। मगर ये इनमें थोड़ा थोड़ा विटामिन डी होता है। जितना विटामिन डी हमें दिन के लिए चाहिए, पूरे कामकाज के लिए चाहिए, शरीर के लिए चाहिए, वो इनसे कम पूरा होता है। मगर सबसे बढ़िया विटामिन अगर पूरा करना है तो हमें सूर्य की धूप से मिलता है। उसके बाद अगर इनके बावजूद भी विटामिन आप पूरा नहीं कर सकते तो आर्टिफिशियल तौर पे विटामिन डी मिलता है। वो मेडिसिन में मिलता है, उसके कैप्सूल मिलते हैं, उसकी पिल्स मिलती है, उनके शशे मिलते हैं, उनको पीकर हम पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी जब लेते हैं तो क्या उसके साथ में दूध या कोई सैशे जो आजकल आते हैं उसके साथ में दूध वगैरह पीने का कहते हैं, तो क्या वो सही है? हाँ, क्योंकि दूध में खुद विटामिन डी बहुत होता है, मदर मिल्क में भी विटामिन डी है। अगर दूध देखिए आप डायरेक्ट सीधा काऊ से लेते हैं, काऊ जो इंडियन देसी काऊ है उसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे मदर मिल्क में भी साइंसदान तो कहते हैं कि विटामिन डी नहीं होता। उनको ये नहीं पता कि बच्चा 6 महीने तक खुराक ही नहीं खाता, सिर्फ मदर के मिल्क से ही विटामिन डी उसका पूरा होता है। उनके मुताबिक विटामिन डी बच्चे को कम से कम
400 यूनिट चाहिए रोज़। अगर 400 उनको पूरा हम पहले कभी भी बच्चे को कोई खुराक नहीं देते, ना कोई खाने को कुछ देते हैं, ना कोई दाल देते हैं, ना बच्चा रोटी खा सकता है, ना कुछ और खा सकता है, उसके दांत नहीं होते। 6 महीने के बाद ही बच्चे को कुछ ना कुछ देते हैं। इसलिए ये सीधा समझ आ रहा है कि विटामिन डी मदर मिल्क में बहुत होता है। ऐसे ही पशुओं के मिल्क में बहुत होता है, क्योंकि जितने पशु जब तक दूध बच्चों को देते हैं तब तक उनकी बोन्स वगैरह, बचपन की बोन्स वगैरह वो दूध से ही डेवलप होती है। ये कॉमन सेंस से अगर सोचे तो मिल्क में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आजकल वो बनावटी मिल्क आ रहे हैं, फोर्टिफाइड फूड आ रहे हैं, उनमें बहुत है विटामिन डी, मगर वो विटामिन डी उतना कामयाब नहीं है जितना नेचुरल विटामिन डी कामयाब है। जैसे दूध का है विटामिन डी, अंडे एग जोक का है, फ़िश का है, मशरूम का है, संतरे में विटामिन डी बहुत है, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा विटामिन डी जो तिलों में कैल्शियम बहुत होता है, उसके साथ थोड़ा सा उसमें विटामिन डी भी होता है। क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी एक तरह के सखे बहन भाई हैं। अगर विटामिन डी बॉडी में आएगा तो कैल्शियम काम करेगा, अगर विटामिन डी नहीं आएगा तो कैल्शियम भी बॉडी में कितने भी खाते रहें कोई फंक्शन नहीं करता। इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही बहन भाई हैं। कैल्शियम को काम कराने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है, मगर विटामिन डी के लिए बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है। हम ये कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी की सवारी है और कैल्शियम की सवारी विटामिन डी है। इनका ऐसे ही चलता है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस ढंग से इस शरीर का ध्यान करते हैं तो शरीर में आने वाली कम से कम 80% बीमारियाँ जो है आजकल जो देखने में आ रही है विटामिन डी की कमी के कारण आ रही है। इंडिया में विटामिन डी और पूरी दुनिया में विटामिन डी का कारण हमारी लेटेस्ट जो रिसर्च थी उसी के कारण हुआ। जितनी भी आप मोटापा कम करने वाली और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली हार्ट की दवाइयाँ खाते हैं, सभी ही विटामिन डी को कम करती है। और सभी हार्ट से भी खतरनाक बीमारी, इवन हार्ट की बीमारियाँ भी विटामिन डी कमी होने के कारण लगातार हार्ट की बीमारियाँ बढ़ती रहती है, आखिर को मौत का शिकार होना पड़ता है। विटामिन डी को बचाने के लिए कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? हाँ, एक बात का बस ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी जो है उसकी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर बॉडी का कोलेस्ट्रॉल सही मकदार में रहता है, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रहता है, विटामिन डी कभी भी कम नहीं होता। मगर जब भी बॉडी विटामिन डी बनाने के लिए मुश्किल आती है बॉडी को, तब कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है, जहाँ बशर्त कोई किडनी में या लीवर में कोई ऐसी बीमारी ना हो। मगर जितना भी विटामिन डी की मैं जो देख रहा हूँ, जितने पेशेंट आ रहे हैं, चाहे वो जॉइंट पेन के हैं, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं, चाहे रेमाटॉइड के हैं, या किसी और चीज़ की परेशानी के हैं, जब चेक कराते हैं विटामिन डी उनका ही कम पाया जाता है जिनमें कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम होने ना दे लोग। अगर विटामिन डी को बचाना है, अपनी सेहत को ठीक रखना है, तो अपना कोलेस्ट्रॉल लोगों को ज़रूर ठीक रखना पड़ेगा। लोग ज़्यादातर फ़ैट खाने से डरते हैं कि अगर हमने घी तेल कुछ खाया तो हमारा फ़ैट बढ़ जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। यही ड्रग माफिया का फंडा है और बीमारियाँ लेकर आए। ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये बीमारियाँ लेकर आए, उससे कम से कम 100 टाइप की बीमारियाँ और 1000 टाइप की दवाइयाँ बिक रही है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कमी करने की वजह से। और सारी दुनिया कोलेस्ट्रॉल की लपेट में आकर कि कमी कम करने के चक्कर में सारी दुनिया बीमार हो रही है। जॉइंट पेन की जितनी भी बीमारी हैं, कम से कम 80% बीमारियाँ, ये सब ड्रग माफिया की रिसर्च की देन है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हैं, जो मोटापे को कम कर रहे हैं। अगर इसको रोक दिया जाए तो मेरे ख्याल में 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल अपने विटामिन डी अपने आप ठीक हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादातर देखी जाती हैं? और उसमें एक तो आपको बताया है ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं जिसको हड्डियों का खाली हो जाना, और ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है। उसके बाद चमड़ी रोग भी हो जाते हैं। उसके बाद जॉइंट पेन भी शुरू हो जाती है और स्वेलिंग भी बॉडी में रहने लग जाती है। नींद भी दिन में ज़्यादा आने लग जाती है, रात को नींद ख़राब होने लगती है, दिन में ज़्यादा आने लगती है। नींद का आपका शेड्यूल अपसेट हो जाता है। उसके बाद बाल जो हैं अगर झड़ते हो और ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। उसके बाद आँखों की निगाह भी जो है स्टेबल नहीं रहती। उसके बाद काम करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, बॉडी की एनर्जी ख़राब हो जाती है और इम्यूनिटी सिस्टम जो बॉडी का वो ख़राब हो जाता है। बार बार आप जैसे ज़ुकाम हो रहा है उस ज़ुकाम के शिकार हो जाएंगे। अगर आपको बुखार हो रहा है बार बार बुखार आएगा। अगर कोई बीमारी है वो क्योर नहीं होगी। अगर कोई जख्म है वो भी जल्दी क्योर नहीं होगा। इसलिए विटामिन डी एक अहम विटामिन है जिसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी रहती है तो बॉडी बहुत ही
ज़्यादा परेशान होती है। इसको सिर्फ और सिर्फ सूर्य की किरणों से ठीक किया जा सकता है, जो कि सबसे आसान उपाय है। हाँ, सूर्य की जो है रोशनी है, धूप है, उसमें सूर्य की धूप में स्थानवात करना, और स्पेशली जो है सूर्य का अगर जो रोशनी है 11 से 2 बजे तक अगर ली जाए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर सुबह लेनी चाहते हैं, ऐसा है 11 से 2 बजे तक रहने के लिए हमें 15-20 मिनट चाहिए। अगर सुबह सुबह लेनी है तो आधा घंटा कम से कम शरीर को रोशनी चाहिए। रोशनी के लिए हमारे पेट को कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए हमारी बैक को रोशनी चाहिए, और बाकी 8-10 मिनट के लिए शरीर के दूसरे अंगों को भी रोशनी चाहिए। अगर हम 30 मिनट के लिए, अगर विटामिन डी हमारा कम है, अगर हम रोशनी ले लेते हैं तो हफ्ते में 2-3 बार रोशनी लेने से ये 1 महीने 1.5 महीने में ये पूरा हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी विटामिन डी के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।